तो हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है। मासिक टेस्ट माह अक्टूबर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अक्टूबर माह का मासिक टेस्ट हम यहाँ पे अब करने जा रहे हैं। कक्षा 9 गणित में आप लोग को बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए एक ही पेपर आया था, ये आपके सामने है। चलिए, सबसे पहला सवाल है, एक पूर्ण कोण की माप होती है। पूरा कोण जानते हैं आप, जो एक वृत्त के केंद्र पर बनता है या एक रेखा के चारों तरफ बनता है। बताइए कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो इसका सही जवाब है सी, 360 डिग्री। मिलते हैं आपको एक अंक सही जवाब पर। ठीक है, अगला सवाल जो है हिस्टोरिकल है। अगला सवाल हिस्टोरिकल है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो सवाल है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग में लाई गई प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर है 1:2:4। मतलब इस सभ्यता में जो सबसे ज्यादा ऊंचाई थी ईंटों की, क्या थी? ऊंचाई थी। ठीक है ना। लंबाई कितनी थी? कम थी। लंबाई का अनुपात 1 है, चौड़ाई का अनुपात 2 है और ऊंचाई का अनुपात क्या है? 4 है। चलिए अगला सवाल, सवाल क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला सवाल देखिए, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है। सब जानते हैं, कितना होता बता सकते हैं? ये देखिए, ये एक किरण है और ये किरण पर एक रेखा खड़ी हुई है। दो कोण बन रहे हैं, एक कोण है x और एक कोण है y। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? x + y = 180 अंश। तो सही जवाब है यहाँ पे, उत्तर है 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। सवाल क्रमांक दूसरे का दूसरा क्या है? सवाल क्रमांक दूसरे का दूसरा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60 अंश। कितनी होती है? 60 अंश। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके प्रत्येक कोण का जो माप होता है बच्चों, वो 60 डिग्री अर्थात 60 अंश होता है। प्रश्न क्रमांक 3 पे आइए। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो कहलाता है। दो भुजाएं समान वाला त्रिभुज क्या कहलाता है? दो भुजाएं समान होती हैं जिस त्रिभुज की, उसे बोलते हैं समद्विबाहु। क्या कहते हैं? समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। दो भुजाएं समान। समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं। ऐसी त्रिभुज जो दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समान हो। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, इसकी भुजा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 2 है, ये 3 है और ये भी क्या है? 4 है। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान होती है, दो त्रिभुज के ऐसे जोड़े को क्या बोलते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। और कौन सी सर्वांग समता लगी है इसमें? इसमें जिस सर्वांग समता का नाम इस्तेमाल हुआ है वो है भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS, साइड 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 सर्वांग समता। भुजा 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 सर्वांग समता। बताइए, क्लियर है एकदम? अगला सवाल, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? ऐसे कोण जिनका दो कोणों का योग 180 अंश हो, ऐसे कोण को कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समपूरक कोण। ऐसे कोण जिनका योग, ठीक है ना, 180 अंश हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण। एक मिनट, समपूरक कहते हैं या पूरक कहते हैं, ये देखना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल हमने चेक कर लिया है। इंग्लिश में इन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं और हिंदी में इन्हें कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं इन्हें? संपूरक कोण। किसी त्रिभुज में न्यूनतम न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है? किसी त्रिभुज में न्यूनतम, कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 हो सकते हैं। कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो कम से कम जो है न्यून कोण, क्या एक न्यून कोण में काम चल जाएगा?
अगर आप एक न्यून कोण ले लेते हैं, अगर आप एक न्यून कोण ले लेते हैं तो क्या काम चल जाएगा? मतलब ये भी 90 से ज़्यादा होना पड़ेगा और ये भी 90 से ज़्यादा। तो 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब ये दोनों मिला करके क्या करा देंगे? 180 से ज़्यादा। तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। त्रिभुज में न्यून कोणों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है इसका 1। कम से कम किसी त्रिभुज में एक न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में न्यूनतम न्यून कोणों की संख्या कम से कम एक न्यून कोण। ठीक है ना, अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने? 3। अधिक से अधिक त्रिभुज में 3 न्यून कोण हो सकते हैं, मगर कम से कम एक न्यून कोण। चलिए, तो इसका जिसने उत्तर 1 लिखा है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है 1, और ये भी 1 नंबर का, तो टोटल कुल 2 मार्क्स के हो गए। अभी तक के सभी सवाल हमारे 1-1 अंक के थे। अगला आइए सवाल, सत्य असत्य लिखना है 1-1 मार्क्स का। ए बी और सी रेखा एक, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। सत्य है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। वैसे भी दिख रहा है, 3 बिंदु ले लीजिए, ये ए है, ये सी है और ये बीच में बी है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। जो ए सी आपके पास में है वो कितना है? ए सी प्लस बी सी। ओके, नेक्स्ट। तो ये पहला वाला क्या हो गया? सत्य हो गया। तो पहले वाले सत्य का उत्तर जिन लोगों का है सही है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जी हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि 2 रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये जो कोण बनते हैं बेटा, ये शीर्षाभिमुख है। और अगर ये कोण x है तो ये भी कितना होता है? x। और अगर ये कोण y है तो ये भी कितना होता है? y। अर्थात कहने का है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अगला सवाल, यदि 2 बिंदुओं a और b के बीच में एक c ऐसा बिंदु है कि AC बराबर BC हो, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर AB का आधा, हाफ ऑफ AB। तो कहना है इनका कि 2 बिंदु आपके पास में है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और बीच में कोई बिंदु C है। और बीच में जो बिंदु C है वो इस प्रकार से है कि जितनी AC की लंबाई है उतनी किसकी लंबाई है? BC की। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बच्चों कि AB बराबर AC प्लस BC। जो कुल लंबाई AB है वो AC और BC का योग है। बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखिए, ये AB रहने दीजिए, AC को AC रहने दीजिए। क्या BC के स्थान पे आप AC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो BC की लंबाई है वो AC के बराबर है। तो BC और AC दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। BC और AC आपस में क्या है? बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आप BC के स्थान पे क्या लिख सकते हो? AC। तो AB बराबर कितना हो गया? 2AC। तो यहाँ पे AC का मान कितना हो जाएगा? AC को रोक लेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप लिखेंगे AC का मान कितना होगा? 1/2 AB। ये हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो जिसने जिसने सिद्ध किया उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। जिसने नहीं किया है वो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा याद करके आया होगा। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, तो बताइए किसी को याद है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा? देखिए, यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है वो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताती है। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो है वो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताती है, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में जानकारी देती है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है, इस चित्र से समझें। यदि आपके पास में 2 रेखाएं हैं और उनको प्रतिच्छेद करने वाली एक तीसरी रेखा है, 2 रेखाएं हैं A
पहली रेखा का नाम आप ले लें ए बी, दूसरी रेखा का नाम आप ले लें सी डी, और तीसरी रेखा यहां पे आ रही है एम एन, ये रेखा है। तो ये अभिधारणा कहती है कि जिस तरफ प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही तरफ के कोणों का युग्म, क्या कह रहा हूं, प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के, या तरफ के लिख लिए, एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश से 180 अंश से क्या होगा, कम होगा बेटा। तो बेटा जिस तरफ आपकी प्रतिच्छेदी रेखा के कोणों का योग 180 अंश से कम होगा, उसी ओर, उसी तरफ ये रेखाएं एक दूसरे से क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर के मिलेंगी। ठीक है, उसी तरफ ये रेखाएं एक दूसरे को आकर के मिलेंगी। जैसे यहां देखिए, ये कोण x है, ये कोण y है, तो x धन y का जो मान है वो कितना आ रहा है, 180 से कम है। तो ये रेखाएं वास्तव में इसी बिंदु में आकर के आपको मिलेंगी। तो 180 से कम है, तो ये रेखाएं आपको यहां पर आकर के मिलेंगी। ठीक है, और जिस तरफ कोणों का योग 180 से ज्यादा है, कोणों का योग 180 से क्या है, ज्यादा है, वहां ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, फैलेंगी, मतलब नहीं मिलेंगी। तो ये थी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा से जुड़ी हुई यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। ये है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको बताना है RHS सर्वांग समता नियम। तो देखिए RHS सर्वांग समता नियम क्या कहलाता है। कितने अंक का है बेटा ये सवाल, 2 अंक का है। अब सभी सवाल बेटा 2 अंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां 3 अंक का है। तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वें में हमको समझाना है RHS सर्वांग समता। तो RHS सर्वांग समता क्या होती है। बच्चों आपके पास 2 त्रिभुज हैं। तो यदि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, ये देखिए आपके पास में 2 त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR। तो RHS का मतलब क्या है समझिए। R का मतलब है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण 90 डिग्री। H का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटनियस, यानी इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और S का मतलब होता है बच्चों साइड। साइड का मतलब होता है भुजा। तो अगर आपके पास में कोई त्रिभुज है जिसमें ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और ये तीनों चीजें आपकी बराबर हैं, 2 त्रिभुज में तीनों चीजें बराबर हैं। क्या, R का मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण बराबर है। ये देखिए यहां पे दोनों के समकोण बराबर हैं। अगर दोनों के हाइपोटेनस बराबर हैं यानी कि दोनों के कर्ण बराबर हैं। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है समकोण की सम्मुख भुजा। समकोण के सम्मुख यानी सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ये बराबर है इसके, और एक कोई साइड, एक कोई भुजा, जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। अगर ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ कितनी है, x है। तो तीनों चीजें अगर बराबर हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे दोनों त्रिभुज। तो यदि किसी दिए गए त्रिभुज में
दोनों के समकोण, दोनों की भुजाएं, दोनों के कर्ण और दोनों की भुजाएं अगर बराबर हैं तो आपका दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ए के सम्मुख कौन पड़ रहा है? पी। त्रिभुज पी क्यू आर। तो कहां से ये सर्वांग सम हो रहे हैं बेटा? ये सर्वांग सम हो रहे हैं कौन सी सर्वांग समता से? ये हो रहे हैं RHS सर्वांग समता से। ठीक है ना? कौन सी सर्वांग समता से? RHS सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो गए हैं? सर्वांग सम हो गए हैं। ठीक है ना? तो परिभाषा यदि आपको लिखना है तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा लिखिए इसकी। RHS सर्वांग समता पूछी गई थी तो चित्र बना के ऐसे भी बता सकते थे। परिभाषा लिखेंगे, यदि दिए गए दो त्रिभुज के संगत समकोण, संगत समकोण मतलब ये राइट एंगल, दोनों के संगत समकोण, कॉमा संगत कर्ण, कर्ण भुजा मतलब ये सबसे बड़ी भुजा, एवं दो अन्य भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है? तो आपके जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो ये हो गई आपकी सर्वांग समता जिसका नाम है RHS। अगली सर्वांग समता हमसे पूछी गई है ASA। ASA सर्वांग समता। तो ASA सर्वांग समता को पढ़ते हैं। देखिए अब इसका अगला भाग है, हम बता रहे हैं ASA सर्वांग समता का नियम लिखिए। तो अगला सर्वांग समता बनाइए कॉपी में, ASA सर्वांग समता। तो ASA सर्वांग समता क्या कहती है समझिए इसको। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं और इन दो त्रिभुजों के A मतलब एंगल और बीच में साइड, बीच में साइड यानी भुजा। मतलब जैसे ये मान लीजिए ये है त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज है PQR। अगर किसी दो त्रिभुज में इनके दो संलग्न कोण, संलग्न मतलब लगातार, जैसे इसका कोण A है और इसका कोण B है, तो क्या बात हो रही है? अगर दिए गए दो त्रिभुज में दो संलग्न कोण बराबर हों। कैसे हो दो संलग्न कोण बराबर? जैसे ये कोण A जो है P के बराबर है और B जो है किसके बराबर है? Q के। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? A P के बराबर है, B Q के बराबर है। तो दो संलग्न कोण बराबर हो तथा इन कोणों के बीच की भुजा तथा कोणों के बीच की भुजा भी बराबर हो, बराबर हो। मतलब ये भुजा अगर लंबाई x है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है? x है। तो ये त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कौन सी सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के। कौन सी सर्वांग समता? ASA। A मतलब कोण, S मतलब भुजा, A मतलब भुजा, कोण भुजा कोण।
कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 पे आइए। ये सवाल 3 अंक का है। दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर सीडी के है, तो दिख भी रहा है यहां पे एक भुजा ए बी है, ये देखिए यहां से यहां तक ए बी जा रही है, और ये भुजा सी डी है। दोनों भुजाएं कैसी हैं? समानांतर हैं। कह रहा है ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। तो ये देखिए ए पी क्यू कहां बन रहा है? ये है ए, ये है पी, और नीचे गया है क्यू। तो ए पी क्यू आपको कितना दिया गया है? 50। अब बच्चों ये देखो, आपसे कह रहा पी आर डी बराबर 127 है, मतलब ये जो कोण है ये कितना है? 127। ठीक है, तो आपको बताना है कि x और y का मान क्या होगा। एक कोण x का, एक कोण y का। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए आपके पास सबसे पहले कुछ इस तरीके का कोण बन रहा है। ये आपको 50 दिया है। आपको पता है जहां भी z बनता है वहां पर कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। तो अगर ये 50 है तो अंदर का भी कितना होगा? 50। तो ये x का मान तो हमको पहले ही मिल गया। x का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। कितने डिग्री? 50 डिग्री। अब y का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे y का मान। देखिए ये आपके पास में 127 है। आपको पता है रैखिक युग्म के कोण, ये आपके पास में कितना दे दिया गया? ये वाला कोण 127, ये वाला कोण 127। आप इस कोण को मान लो z। आपको पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180, क्योंकि सरल रेखा पे बन रहे हैं। तो z प्लस 127 बराबर होगा 180। तो z बराबर हो गया 180 माइनस 127। कितना आ गया? 180 में से 127 माइनस कर दो। 10 में से 7 गए 3, ये बन जाएगा 7 में से 2 गए 5, 53 डिग्री। तो आपके पास z वाला कोण कितना आ चुका है? 53 डिग्री। कितना आ चुका है? 53 डिग्री। अब आपके पास एक त्रिभुज बन चुका है जिसका एक कोण है 50, एक कोण है 53 और एक कोण है y। तो आप इसमें कोणों की योग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए कैसा त्रिभुज बना है। ऊपर वाला कोण आपका y है, ये कोण आपका 53 मिल चुका है, और ये कोण आपका 50 है कि नहीं है? बोलो। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो पहला कोण है y, दूसरा कोण है 50 और तीसरा कोण है 53। तीनों का योग कितने अंश? 180। तो y प्लस 50 और 53 कितने हो जाएंगे? 103 बराबर 180। तो y बराबर 180 और माइनस का 103। तो 180 में से 103 आप माइनस कर लीजिए। 10 में से 3 गए 7, ये बन जाएगा। तो बच्चों y का मान कितने अंश आ गया है? 77 अंश। तो जिनका आया है बिल्कुल सही है। y का उत्तर आएगा कितने डिग्री? 77 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपका y का मान आ गया। कहिए ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर कहां पे बना है? ये, और आर ओ क्यू कहां बना है? नीचे। 5:7 है। तो बच्चों आप मान लीजिए ऊपर का कोण 5x है और नीचे का कोण 7x है। ऐसे किया जाता अनुपात वाले सवाल को x लेकर के। तो पी ओ आर कितना हो जाएगा? 5x। ये कोण कितना बन गया? 5x। पी ओ आर, तो ये कोण आपका बन गया 5x। क्वेश्चन में दे रखा है। और जो नीचे वाला कोण है बेटा कितना बन गया? 7x, आर ओ क्यू। अब आप ध्यान से देखो, ये 5x और 7x मिलकर के एक सरल रेखा बना रहे हैं। ये देखिए,
ये 5x और 7x जो है ये इस प्रकार की एक सरल रेखा के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों, और सरल रेखा पर बैठे हुए योग कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि 5x प्लस 7x दोनों का योग कितने अंश हो जाएगा 180 अंश। 7 और 5 12x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया 180 बटे 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 180 में 12 का भाग दे दीजिए, 180 भागे 12, 12 एकम 12, 6 आ गया 0, 12 पंचे 60, मतलब x का मान आ गया 15, कितने डिग्री 15 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, सभी कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5x ज्ञात करता हूं, 5x। तो 5x कितना हो जाएगा बच्चों, 5 गुणे 12, x का मान 15 आया है ना, 5 गुणे 15, तो 15 पना 75 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया 75 अंश। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 75 अंश। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। नीचे 7x यानी 7 गुणे 15, तो 15 सत्ते 105 अंश नीचे का कोण आ गया। तो ऊपर का कोण भी कितना हो जाएगा 15 गुणे 7 यानी कि 105 अंश। तो नीचे का 105 है तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 105। इस तरीके से चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। दो कोण 75-75 के हैं और दो कोण 105 और 105 के हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब सवाल क्रमांक 9 करते हैं। सवाल क्रमांक 9 देखिए क्या है सवाल क्रमांक 9। AB एक रेखाखंड है और रेखा R इसका लंब समद्विभाजक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो AB एक रेखाखंड है और L रेखा इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि बिंदु P और A तथा B से समान दूरी पर है। देखिए सवाल को समझना है, सवाल बहुत इजी है। ऊपर वाला सवाल कितने अंक का था, 3 अंक का था। जिसने सही किया उसको 3 अंक मिलेंगे। तो सवाल प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, ये हमारे पास में एक रेखाखंड है AB है। अब इसका जो लंब समद्विभाजक है, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक क्या है, L है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब जो लंबवत हो और समान भागों में विभाजित करे। मतलब जितनी दूरी AB है, जितनी दूरी AM है उतनी दूरी MB है। तो A से लेकर के M तक की दूरी, A से लेकर के M तक की दूरी और M से लेकर के B तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि रेखाखंड L पर कोई बिंदु P है। तो यहां पे कोई बिंदु P ले लो और P से A को मिला दो और P से B को मिला दो, और आपको साबित करना है कि ये PA बराबर PB। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो PA बराबर PB। तो बच्चों देखो दो आपके पास त्रिभुज है, एक है PMA और दूसरा है PMB। दो त्रिभुज है, एक आपके पास PMA तथा त्रिभुज PMB, दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज में PM बराबर PM, इधर पे भी PM है इधर पे भी PM है। क्यों, उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा इसलिए बराबर है। कोण M इधर से कोण M उधर से बराबर, तो कोण PMA बराबर कोण PMB। क्यों, क्योंकि दोनों समकोण हैं। और दूसरा M से लेके A की दूरी बराबर M से लेके B की दूरी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों, दिया है। अब देखिए मेरे साथ कौन सी सर्वांग समता लग गई, भुजा कोण भुजा। क्या लग गई, भुजा कोण भुजा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं इधर से बराबर है। ये भुजा, ये कोण और ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PMA
सर्वांग होगा त्रिभुज PMB के। ठीक है ना, तो PMA बराबर PMB के, तो PA बराबर कितना हो जाएगा PB। अतः PA बराबर PB, जितना PA होगा उतना PB होगा। कहां से? CPCT, मतलब सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT का मतलब क्या होता है? सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग। तो ये देखिए CPCT से ये हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, 3 में से 3, और यदि नहीं किया है तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AP BC पर लंब खींच करके दिखाइए कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखिए ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। बहुत बढ़िया बात है। आपको पता होना चाहिए कि दो अगर भुजाएं समान हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उनके सम्मुख कोण, संगत कोण नहीं, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो सम्मुख कोण है ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। हम प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा कर रहे हैं। सम्मुख कोण बराबर होंगे। अब क्वेश्चन का कहना है कि A से एक लंब खींचिए। ये लंब खींच दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है A से आप एक लंब खींच दीजिए। अब ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। लंब खींचने के बाद कह रहा है साबित कीजिए कि कोण B बराबर कोण C। ओके, हमको कोण B बराबर कोण C साबित करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं? दोनों के कोण बराबर हैं। यहाँ पे कोण A, इसका नाम M ले लीजिए, MB बराबर कोण AMC। क्यों? प्रत्येक समकोण है। क्या है? प्रत्येक समकोण है। ठीक है ना। दूसरा AM बराबर ये हो गया समकोण, और फिर AB बराबर AC कहाँ से दिया है, और तीसरा AM बराबर AM, उभयनिष्ठ भुजा। ये हो गया। अब देखिए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? बाई RHS सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा RHS। तो दोनों में क्या बन रहा है? ये देखिए राइट एंगल, ये दोनों की भुजा है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और उभयनिष्ठ भुजा यानी कि साइड, बाई RHS। RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। तो क्या लिखूंगा मैं? समकोण AMB सर्वांग सम होगा समकोण AMC के। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका संगत कोण क्या है? ABM। अतः CPCT से कोण क्या है? कोण इसका बेटा पहले त्रिभुज का है ABM बराबर होगा कोण ACM के। बस यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। इसके आते ही हमारा सवाल यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो कोण ABM बराबर होगा कोण ACM के। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर पेपर पूरा फिनिश हो जाता है। यदि किसी ने सही किया तो उसको पूरे अंक मिलेंगे, 3 में से 3। करिए इसको सॉल्व।